रात के करीब 11 बज रहे थे। आकाश काले बादलों से ढका हुआ था और बिजली की गड़गड़ाहट दिल दहला देने वाली थी। समीर अपनी पुरानी कार से घने जंगलों के बीच से गुजर रहा था। उसे शहर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन कुदरत के इरादे कुछ और ही थे। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ बिजली गिरी और समीर की कार का इंजन बंद हो गया। उसने बार बार चाबी घुमाई, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक पुरानी हवेली पर पड़ी। समीर ने सोचा कि पूरी रात कार में बैठने से बेहतर है कि उस हवेली में शरण ली जाए। हवेली का दरवाजा भारी लकड़ी का था, जो उसके छूते ही एक कराहती हुई आवाज के साथ खुल गया। अंदर कदम रखते ही समीर को एक अजीब सी गंध आई, जैसे कुछ जल रहा हो या कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी लटकी थी, जिसके कांटे 12 पर ठहरे हुए थे। समीर को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें उसका पीछा कर रही थीं। हवा में एक हल्की फुसफुसाहट गूंज रही थी। तुम यहां क्यों आए? समीर एक कमरे में गया, जहां एक मेज पर मोमबत्ती जल रही थी। हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई इंसान नहीं था। उसने मेज पर रखी एक पुरानी डायरी उठाई। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसमें लिखा था, 3 मई की इस तूफानी रात को जो भी इस हवेली में कदम रखेगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। हम आज भी इंतजार कर रहे हैं। तभी उसे छत से कुछ टपकने का एहसास हुआ। उसने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। छत से खून की बूंदें टपक रही थी और वहां एक साया लटका हुआ था, जिसकी सफेद आंखें सीधे समीर को घूर रही थीं। समीर चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बिजली कड़की और पूरे कमरे में दर्जनों साए नजर आने लगे। वे साए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके पैर जमीन से ऊपर थे और चेहरे झुलसे हुए थे। समीर ने खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लोहे की तरह सख्त था। तभी एक ठंडी आवाज उसके कान के पास गूंजी। पिछली बार भी एक मुसाफिर यहीं रुका था। देखो, वो अब हमारे साथ है। उसने कोने में देखा। एक कंकाल बैठा था, जिसने वही कपड़े पहने थे जो समीर ने पहने थे। समीर की रूह कांप गई। समीर ने पूरी ताकत लगाई और अपनी जेब से एक माचिस निकाली। उसने पास पड़े पुराने पर्दों में आग लगा दी। आग की लपटें देखकर वे साए पीछे हटने लगे। चीखें और तेज हो गईं। समीर ने जलते हुए पर्दे की मदद से लकड़ी का दरवाजा तोड़ा और बाहर की तरफ भागा। वो बिना पीछे मुड़े तब तक भागता रहा जब तक वो मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच गया। वहां से गुजर रही एक ट्रक ड्राइवर ने उसे लिफ्ट दी। जब समीर ने ट्रक ड्राइवर को हवेली के बारे में बताया, तो ड्राइवर ने ट्रक रोक दिया और उसकी तरफ मुड़कर देखा। ड्राइवर का चेहरा एकदम सफेद था और उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं। ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, साहब, उस हवेली को तो 50 साल पहले आग में जलकर राख कर दिया गया था, और जो आप देख रहे हैं वो भी सच नहीं है। समीर ने जैसे ही ट्रक के शीशे में अपना चेहरा देखा, उसे अपनी खाल उधड़ी हुई दिखी। उसे एहसास हुआ कि कार दुर्घटना में उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी और वो बस अपनी ही रूह का पीछा कर रहा था।